स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम देखेंगे एसपी का सैंपल पेपर, किस तरह से पेपर सेट हो सकता है आप लोग का। मैंने पेपर सेट किया आप लोग का एज पर रेड्यूस सिलेबस। तो जैसे मैंने आप लोग को सजेशंस दिया था कि क्या क्या आप लोग को लेसन्स पढ़ना चाहिए, कौन कौन से लेसन्स पढ़ना चाहिए, कौन कौन से नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब पढ़ तो लेंगे उसमें, लेकिन याद करते टाइम पे लेसन तो सब समझना है, लेकिन याद करने टाइम पे कुछ लेसन्स को हम लोग स्किप कर सकते हैं, ताकि हमारा बर्डन जो रिवीजन का बर्डन हो और बोलते ना रिवाइज करने का, पढ़ने का बर्डन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो बर्डन कम होता है तो उससे फायदा क्या होता है कि आप लोग को चीजें परफेक्टली याद होती है और रिवीजन भी बार बार कर पाओगे आप लोग, क्योंकि आप लोग के पास थोड़े कम कंटेंट होगा, कम पढ़ना होगा। समझेंगे हर लेसन को, लेकिन जब याद करने की बारी आएगी तो कुछ लेसन्स को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, ऑप्शंस है। उससे फायदा ये होता है कि जब हम लोग का पेपर आएगा उससे पहले रिवीजन में टाइम कम लगेगा, हम लोग सारे लेसन्स नहीं पढ़ना है, और फिर जो हम लोग ने पढ़े रहेंगे उसको बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार लिखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो वो एकदम परफेक्ट हो जाता है हम लोग का। 10 आंसर याद करो एकदम कच्चे पक्के याद करो, उससे अच्छा 5 याद करो एकदम पक्के याद करो, तो ज्यादा बेनिफिट होगा, बराबर ना। तो चलिए, आप पेपर आप लोग को दिखाया था, आप लोग ऑलरेडी पेपर पैटर्न पता है, नहीं पता है तो आप लोग जाके वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं आप लोग को। और इसके साथ मैंने एक ही सैंपल पेपर नहीं बनाया है, 2 बनाया है, एसपी के मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है ना, एसपी सेट ए सेट बी। तो आप लोग इससे पेपर लेके ईमानदारी से टेस्ट दे सकते हैं और अपना चेकिंग कर सकते हैं कि आप लोग को कितना टाइम लगता है, कितना आप लोग क्या बोलते हैं टाइम, मतलब होता है ना, 3 घंटे में आप लोग पेपर लिख पाते हैं, लिख पाते हैं। क्योंकि मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को राइटिंग का पेपर लिखने का एक्सपीरियंस ये टर्म में आप लोग को ये साल नहीं मिला है, तो आप लोग को प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप लोग का पेपर कंप्लीट नहीं होगा। प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, प्रेजेंटेशन के लिए भी मैंने वीडियो बनाया था आप लोग के लिए, एसपी के लिए, ओसी के लिए, इको के लिए, अकाउंट्स के लिए, तो वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखा है। और सैंपल पेपर, उसका सैंपल पेपर डाउनलोड नहीं किया, जो मतलब ना कैसा प्रेजेंट करना है उसका लिखा हुआ, तो वो मैंने आप लोग को दिया, वो भी नहीं देखे तो वो देख लीजिए, तो उससे आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। और फिर जब आप लोग 2-3 पेपर दोगे ना कंटिन्यू रिटर्न वाला, तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा कि आप लोग को कितना टाइम लगना चाहिए, कितना टाइम आप लोग वेस्ट करते हो या सोचने में लगा देते हो, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो आप लोग को जब एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं मिला ना, क्योंकि आप लोगों ने यूनिट टेस्ट नहीं दिए, सेमेस्टर नहीं दिए, प्रीलिम्स नहीं दे रहे हो फिजिकली, बराबर ना, तो थोड़ा इशू आ सकता है। तो इसलिए आप लोग को रिकमेंड करूंगा मैं कि आप लोग खुद ईमानदारी से प्रीलिम दें। आप लोग सैंपल पेपर ये भी है और एक भी है आप लोग के पास, ठीक है। तो चलिए, तो देखते हैं। पहले आप लोग का ऑब्जेक्टिव्स होता है, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स में आप लोग को टोटल 8 से 9 टॉपिक्स दिए हुए, उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग जो सोच रहे हो कि एमसीक्यू ही आए, ट्रू फॉल्स ही आए। अगर डिफिकल्ट पूछ लिया तो आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, वन सेंटेंस पूछ लिया उसने, गिव रीजन पूछ लिया, तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव्स आप लोग को, जैसे मैंने बोला है, कि सारे लेसन के पढ़ने हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना है आप लोग को। मतलब आप लोग के पास टोटल मेरे ख्याल से एसपी में 12 लेसन है, तो उसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव्स मतलब इंक्लूडिंग लेटर्स, उसमें भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव्स सारे लेसन के पढ़िए, कोई लेसन के ऑब्जेक्टिव्स नहीं छोड़ना, ठीक है। तो चलिए, तो आप लोग के ऑब्जेक्टिव्स प्रिपरेशन टाइम टेबल बना लीजिए, 2-3 दिन ले लीजिए और अच्छे से 1-2 दिन ले लीजिए। 1-2 दिन लोगे तो आप लोग के सारे लेसन के ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स में खाली ये मत काउंट कीजिए, ऑब्जेक्टिव्स में मैं आप लोग को बोलता हूँ क्या क्या काउंट कीजिए। देखिए, ये तो आप लोग का टोटल 8 टॉपिक है। 8 टॉपिक मतलब पेपर पैटर्न के हिसाब से 8 है, सिर्फ ये 4 यहाँ पे पेपर में आएंगे ना, आप लोग के कौन से 4 आएंगे वो गारंटी नहीं है। तो वो सब आप लोग क्या कीजिए, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के, अगर आप लोग के पास गाइड वगैरह है, नवनी टारगेट वगैरह जो भी है, उसके अंदर से भी पढ़ना है तो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, क्योंकि आप लोग को एक्स्ट्रा में भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और लेसन आप लोग ने समझे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो फटाफट होगा। लेसन नहीं समझे तो टाइम लगेगा। हाँ, जो लेसन आप लोग ने ऑप्शन में छोड़े उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये जो आप लोग का दिखा है स्टडी एंड केस सिचुएशन, ये भी क्या कीजिए, आप लोग लगभग सारे लेसन की कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल होते हैं, खाली इसको थोड़ा चीज समझना रहता है और फिर इसको आंसर्स लिखना है। तो आप लोग के लेसन के पीछे दिया हुआ है, अगर गाइड में कुछ एक्स्ट्रा दिया है तो वो भी कर लीजिए, उसमें से भी आ सकता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसको भी ऑब्जेक्टिव्स में ही काउंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन द टर्म्स को ऑब्जेक्टिव में क्यों नहीं काउंट कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो मोस्टली क्या होगा, आप लोग जो आंसर्स पढ़ चुके हैं ना, उसी के अंदर से कुछ ना कुछ पूछ लेगा आप लोग को, जैसे एनपी डिविडेंड, फाइनेंशियल मार्केट, सिक्योर डिपॉजिट, या तो आप लोग जो लेसन पढ़ रहे हो, अगर आप लोग को लगता है कि ये ऑब्जेक्टिव, ये मतलब ये टॉपिक जो एक्सप्लेन द टर्म है लेसन के पीछे से ही, मतलब आपकी एक्सरसाइज से ही, ये जो लेसन आप लोग पढ़ रहे हो, ऑप्शन में छोड़ो वो छोड़ दो, जो लेसन आप लोग पढ़ोगे मोस्टली क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, 1 से लेके 5 तक लेसन पढ़ रहे हो, 6, 7, 8 तो आप लोग का लेटर्स है, और आप लोग लेसन नंबर 10 पढ़ रहे हो। तो उसमें से आप लोग क्या कीजिए, जो लेसन के पीछे मतलब लेसन के अंदर से आप लोग का कवर हो जाए, जैसे अनपेड डिविडेंड, फाइनेंशियल मार्केट कवर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं कवर होता है तो आप लोग क्या कीजिए, लेसन के पीछे से वापस उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आते हैं हम लोग आप लोग का डिस्टिंग्विश। तो डिस्टिंग्विश भी आप लोग इसको भी किस में काउंट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स में ही काउंट कर लीजिए, और जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स को भी।
मतलब आप लोग अभी क्या कीजिए, 2-3 दिन निकाल लीजिए आप लोग के, इसमें 2 दिन हर इस सब्जेक्ट के लिए। तो 2 दिन में आप लोग कोशिश कीजिए कि जितने भी लेसन है आप लोग के सबके 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 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लीजिए। क्या ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव्स कौन से? आप लोग के ए से लेके डी तक, मतलब 8 टॉपिक है, ये खाली 4 इधर के नहीं, जो भी आएंगे आप लोग के वो। और ये स्टडी द केस सिचुएशन एंड ओपिनियन, ये सारे लेसन के करना है आप लोग को, ठीक है। और डिस्टिंग्विश, जस्टिफाई और एक्सप्लेन द टर्म्स जो आप लोग ने लेसन पढ़े वही लेसन के करने का, सारे लेसन की करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। क्यों अच्छा होगा देखिए जरा, वहां पर 20 मार्क्स है, ये 8 है, 28 होता है, 28 और ये 6 होता है 34 और ये 12 कितना होता है? 34 और 12 अगर आप लोग देखोगे तो 34 और 12 46 और 12 यहाँ पे देखोगे आप लोग 50 सॉरी 8 मार्क्स का है। 46 और 8 कितना हो जाता है आप लोग का? 54। तो 54 मार्क्स आप लोग के कवर हो जाएंगे अगर आप लोग ने हर लेसन के अभी से शुरू कर दिए पढ़ना। और इसमें कोई भी मेहनत नहीं, जितने भी मैंने चीजें बताया आप लोग को, बहुत मेहनत नहीं, बहुत फटाफट हो जाएगा आप लोग का 54 मार्क्स, बराबर ना। जस्टिफाई थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बाकी तो जितने भी आपके डिस्टिंग्विश है, ये जो आप लोग का स्टडी द सिचुएशन है, एक्सप्लेन द टर्म्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, बहुत सिंपल होता है, फटाफट होता है। तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग जो 54 मार्क्स आप लोग को लेना है, देखो क्या छूटता है आप लोग का, ये 8 मार्क्स का लेटर, ये 10 मार्क्स का आंसर, 18 हो गया और ये 8 हो गया, तो हो गया 16 और 26 मार्क्स आप लोग का खाली छूटेगा। मतलब छूटेगा नहीं, वो आप लोग बाद में लेसन पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ोगे तो और अच्छी बात है। लेकिन अभी से 3 दिन इसको दीजिए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 3 जो मैं चीजें बताया डिस्टिंग्विश को फोकस करते हैं, लेकिन जस्टिफाई और ये जो एक्सप्लेन द टर्म्स है और जो ऑब्जेक्टिव्स है इस पे फोकस नहीं करते, छोड़ देते ऑप्शन के हिसाब से, मतलब बोलते हैं ना बाद में भी देखेंगे या किसी से पूछ लेंगे या बाद में पढ़ेंगे, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ेंगे, तो वैसा मत करना, अभी से पढ़ लो, 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा तो आप लोग को परफेक्ट याद रहेगा, नहीं तो फिर आप लोग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में जम्बलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसको नेग्लेक्ट मत करो, क्योंकि बता दिया मैंने आप लोगों को कि टोटल आप लोग के पेपर का ये लगभग 54 मार्क्स है। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें है, लेकिन देखो 54 मार्क्स हो जाते हैं, मतलब लगभग बोलेंगे ना आप लोग का 70% ऑलमोस्ट मार्क्स ये कवर कर रहा है। तो दिमाग अगर होगा आप लोग को, स्टूडेंट्स के पास, तो यही पढ़ के भी बहुत सारे लोग, मतलब होता है ना, जिन लोग ने अभी तक पढ़े नहीं है, यही पढ़ के पूरा पेपर लिख सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा दिमाग लीजिए, ठीक है ना। और बाकी आंसर्स आप लोग को याद है तो आप लोग लिख लीजिए, बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं लो, लेटर याद कर लीजिए, 10 मार्क्स कंफर्म है। और भी बहुत सारी चीजें हैं आप लोग के पास। एसपी मतलब कुछ बोलता ना इतना खास है ही नहीं, आप लोग पढ़ेंगे तो एकदम फटाफट फटाफट हो जाएगा। लेसन याद रहना आप लोग कौन कौन से पढ़ने, 1 से लेके 1 to 5, बराबर ना। बोला है मैंने पढ़ने के लिए। लेटर तो कौन से पढ़ने का हम लोग को? तीनों, 3 में से कोई 2 पढ़ने, 3 लेटर है हम लोग को। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स सारे लेसन के पढ़ने का, ऑब्जेक्टिव्स कितने नहीं छोड़ने का, ऑब्जेक्टिव्स सारे लेसन के। अब ऑब्जेक्टिव्स में मैंने क्या क्या बताया आप लोग को, पूरे ऊपर के जो 8 टॉपिक्स है वो पेपर पैटर्न में देख लेना ऑब्जेक्टिव्स के अंदर के, और ये जो स्टडी सिचुएशन है वो भी सारे टॉपिक के करो आप लोग, ठीक है। और फिर एक लेसन नंबर कौन सा बोला है आप लोग का मैंने? 10। ये तीनों में से कोई 2 करो तो भी चलेगा, क्योंकि आप लोग को तीनों लेटर आएंगे, तीनों में से एक आएंगे, तीनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव सारे लेसन के करने का, मतलब लेटर छोड़े तो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना, ऑब्जेक्टिव सारे लेसन से करना, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का कुछ पेपर पैटर्न। ऐसे ही मैंने एक और पेपर बनाया है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहां से जाके उसको डाउनलोड कीजिए। उम्मीद करूंगा कि आप लोग चीजें फॉलो करोगे। अभी भी आप लोग के पास टाइम है, अभी भी अगर नहीं पढ़े हो तो शुरू हो जाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो देखने आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में अकाउंट्स लेके। थैंक यू वेरी मच।